हेलो दोस्तों। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं अभी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताने वाला हूँ। एक्चुअली जब हम लोग क्लास 11 की मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें जो चैप्टर 2 है उसमें क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में जो है कुछ फंक्शंस के नाम दिए हुए हैं, जिसमें एक फंक्शन हमारा ये भी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर क्या है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी बोले ना जब भी कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे आप क्या समझोगे? ये बस कुछ चीज़ बोल रहा है और कुछ चीज़ अपने मुंह में रख ले रहा है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके क्या छुपा ले रहा है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। कोई भी बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप अपने मन में सोच लो कि लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इतने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कोई बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका निकालो, ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन ऐसा होता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी दिखता है। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये दोनों साइन है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बोले, बस इस लाइन को आप याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके बाद जोड़ देना लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई हमारे को बोलता है 5.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। क्या है, तुम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5.71। क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 5.7 से या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो 5.71 से कौन सा इंटीजर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, +-1 +-2, मतलब ये पॉइंट में जो आएगा वो इंटीजर नहीं, वो रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारा 0 +-1 +-2 +-3 ये सब जो है इंटीजर हुआ, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो इससे देखिए 5.71 के पीछे क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 5.7 है तो उससे पीछे क्या आएगा 5, उसके आगे क्या 6। अब इस चीज़ को चेक करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 5.71, इससे छोटा या इसके बराबर कौन सा इंटीजर है, इसके बराबर तो कोई इंटीजर है नहीं, इससे छोटा कौन सा है 5, तो हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5। कुछ भी बोले, कोई बोले कि -7.31 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो क्या होगा, हम क्या सोचेंगे कि देखो -7.31 से आगे इधर क्या आता है, इधर क्या आता है, इधर आता है आपका क्या आएगा, बोलिए 7 आएगा, इधर क्या आएगा 8। ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो इधर क्या आता है -इन्फिनिटी, इधर क्या आता है इन्फिनिटी। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -8 आएगा, देख रहे हो। तो ये जो है आपका, मान लो -7 है, ये -8 है, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस साइड वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, इस साइड वाला वैल्यू हमेशा छोटा होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इस साइड से बड़ा होते जाता है और इस साइड से छोटा होते आता है। डिक्रीज लिखता हूँ, DECRE, और ये इंक्रीज। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर -7.31 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -7.3। तो इससे छोटा कौन सा है, इधर छोटा होता है, इस साइड में छोटा होता है, इस साइड में छोटा कौन है, इससे इंटीजर -8 है ना। बस कोई भी पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमको ये लाइन याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इतना आप याद रखो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कोई पूछा, अरे मुझे ना -30.71 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, अरे भाई इसके इस तरफ क्या है, इसकी इस तरफ -31 है, इसके इस तरफ क्या है, बोलो 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 30 है। तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस तरफ का वैल्यू लेंगे, इस तरफ का वैल्यू क्या है -31। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और वैसे भी अगर उससे देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 30.71, तो 30.71 से लेस क्या होता है 31, क्योंकि ये माइनस में है। जब भी माइनस में रहे तो एक बढ़ा करके लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5.31 है और यहाँ पे है -5.31, तो माइनस वाले से छोटा कौन सा होगा -6, एक बढ़ा करके यहाँ पे, चूंकि ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और इससे क्या होगा, ये इसका 5 हो जाएगा। इसका तो ऑब्वियसली, इसका तो आपको पता है कि जो बेस है हमारा। और हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये लेस देन वाला तो आप समझ गए। कोई बोलेगा कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, क्या लिखोगे आप, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा,
5 ही होगा, क्योंकि देखो 5 के इस तरफ तो क्या है, एक इंटीजर 5 ही है और इस तरफ क्या है 6 है। तो क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो इससे कुछ नहीं है, कोई इंटीजर इससे लेस नहीं है, मतलब लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, वह सबसे बड़ा इंटीजर जो उस नंबर से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। तो इस नंबर इसके बराबर क्या है 5 ही है, तो ये अपने आप में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है। ठीक है, उसी तरह से इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ तो आप समझ गए हो। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक ग्राफ भी प्लॉट करने में जो है सो लोगों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। मान लो कि हमारे पास ये है 1 2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। ये सब चीज़ तो आप समझ ही रहे हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए आपको, 11th क्लास के स्टूडेंट हो कम से कम आप लोग। चलो, तो अब क्या है, अगर हम देखें कि 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू देते हैं, 0.31 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली 0। 0.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, क्योंकि क्या बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इससे बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, इससे छोटा या इसके बराबर, इससे छोटा या इसके बराबर में कौन सा इंटीजर आएगा, इसके बराबर में तो कोई इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि 0.31 कोई इंटीजर होता नहीं है। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है 0 है, इसलिए 0 मतलब इसका अगर x में हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले, 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी वैल्यू ले तो क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। मीन्स x में हम इतना वैल्यू लेते हैं इतना, और y में हमारा क्या आता है वैल्यू, सिर्फ 0 आता है, तो यही लाइन हो जाएगा। और इस पॉइंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप मान के चलो कि ये पॉइंट जो 1 पे है वो एक ब्लैंक पॉइंट है और ये पॉइंट 0 पे जो है एक ब्लैंक पॉइंट है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये ब्लैंक पॉइंट, और देखिए कहीं भी अगर डार्क पॉइंट से डिनोट किया है मतलब वो है क्या है, वो है एक पॉइंट इंक्लूडेड है, वो पॉइंट इंक्लूडेड है। और कहीं अगर ये बोल दिया कि देखो एक पॉइंट है जिसके अंदर थोड़ा ब्लैंक है, ये मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, लेकिन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। मीन्स ये जो 1 वाला पॉइंट है यहाँ तक तो इसी लाइन पे रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे देखो पॉइंट 1 जो मतलब यहाँ पे सॉरी ये 1 जो है x पे 1 है वो इस लाइन पे नहीं है, वो इस लाइन पे नहीं है, वो इस लाइन पे है। ठीक है, तो इसको मैंने डार्क सर्कल बनाया है। ठीक है, अब इसको जो है अब 1 से 2 के बीच में कुछ भी होगा तो क्या आएगा, 1 से 2 के बीच में कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 हुआ तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, मतलब 2 जो है इस लाइन पे नहीं रहेगा, 2 इस लाइन पे नहीं रहेगा, 2 ऊपर वाले लाइन पे चला जाएगा। और इसी तरह से इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो पॉजिटिव में तो हम ग्राफ बनाना सीख गए। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करते हैं। ये हाँ ये है, ये ओपन है, ये डार्क है। ठीक है, अब हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे। तो पॉजिटिव की अगर बात करें, सॉरी पॉजिटिव की हमने बात कर ली है, नेगेटिव की बात करेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं -0.01। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली इससे बड़ा तो कोई, बड़ा की तो हमें बात ही नहीं करनी, इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा क्या है -1। ठीक है, -0.51 का क्या होगा -1, और -0.99 का क्या होगा, -0.99 का क्या होगा, -0.99 का भी क्या होगा -1 ही। लेकिन -1 का क्या होगा, -1 से छोटा या फिर इसके बराबर। तो छोटा तो इससे कोई इंटीजर है नहीं, खुद में इंटीजर है, तो इसके बराबर कौन सा इंटीजर है -1। मीन्स यहाँ पे देखिएगा जब तक 0 से -1 तक रहेगा तब तक उसका वैल्यू -1 ही रहेगा। मतलब 0 से -1, x में देखिए x का वैल्यू यहाँ पे है ना 0 से -1, तो इसका वैल्यू -1 ही रहेगा। जैसे ही 0 पे देखिए यहाँ पे 0 पे यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। अब -1 पे इसका क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू जब -1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 होगा। मीन्स
मीन्स क्या है कि इसका ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, ये डार्क सर्कल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक डार्क सर्कल ही है। देख लो, मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये -1 इस पॉइंट पे है, लेकिन जैसे ही -1.1 करा हमने, -1.1 करा हमने, तो क्या हो गया कि अब ये हो गया 2 में आ गया, -2, क्योंकि इससे छोटा कौन सा इंटीजर होगा, छोटा या इसके बराबर? इसके बराबर तो कोई है नहीं, इससे छोटा कौन सा होगा? -2 ही इससे छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम जैसे ही ये पॉइंट आया ना, तो ये 1 तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 1 ब्लैंक रहेगा, लेकिन इसके बाद सारे पॉइंट इस पे आएंगे, और 2 क्या रहेगा? 2 इसी पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, मतलब एक सीढ़ी टाइप बनेगा, जिसका इस एंड वाला क्या रहेगा? डार्क रहेगा, इस एंड वाला ब्लैंक, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग करते हैं ख़त्म। धन्यवाद।